हाय फ्रेंड, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच अनुपात और समान अनुपात का 9वां भाग लेकर आए हैं। जो लोग हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जिसका सब्सक्राइब बटन रेड दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उसे टच करके काला कर दें और बेल आइकन को भी टच कर दें, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे एकदम शॉर्ट में देखेंगे कि शॉर्ट में इसे कैसे लगाएंगे। तो देख लीजिए, दो संख्या क्या दिया है, बोला है कि 60%, जो मतलब एक संख्या का 60% कितने के बराबर है, 2/3 के, मतलब दूसरी संख्या का जो 2/3 है उसके बराबर है, मतलब 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम बताइए, जब 60% का अनुपातिक मान कितना हुआ, 60% का अनुपात समझ लीजिए, बटे को हम अनुपात में लिख सकते हैं 2:3 में। ठीक है, तो हम समझ लीजिए 60% का अनुपात कितना है, 2:3 है, 2:3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 100% निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम 100% कैसे निकालेंगे, पहले आप लोग जान लीजिए कि 1% का निकालने के लिए क्या करते हैं, अब 2/3 में हम भाग दे देंगे 60 का भाग दे देंगे, तो 1% का हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप काट दीजिए, 2 से कैंसिल हुआ 60, तो आया कितना 30। उसके बाद कितना हो गया, 1/30 टाइम 90, तो 90 हो गया 1% बराबर। जब 1% बराबर हमारा कितना हुआ, 1/90 हुआ, तो 100% के लिए क्या करेंगे, इसी में हम गुणा कर देंगे, कितने का, 1/90 का, तो आएगा कितना 100/90। तो कैंसिल हुआ 0 से 0, तो आया कितना 10/9, 10/9। तो यही आपका अनुपात हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो देख लीजिए क्या हुआ, 100, तो अनुपात इसका होगा 10:9, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग एक बार, अब इसे हम एकदम शॉर्ट में लगाए हैं, अब उसके बाद हम देखेंगे। तो बेसिक से लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो देखो पहले हम मान लेते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या मान ली है और दूसरी संख्या मान लेते हैं। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं कि a है, क्या है, a, और दूसरी संख्या b है। बोला है कि मतलब एक संख्या का, मतलब पहली संख्या का 60%, पहली संख्या का हम 60%, ठीक है, बराबर किसके है, दूसरी संख्या के, मतलब b के 2/3 के बराबर है। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ से काट दीजिए इसको 20 से, 20 टाइम 60, 20×5 100, क्योंकि दोनों 20 से कट रहे थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब देख लीजिए, a आया हमारा क्या, 3a/5 बराबर 2b/3। तो अब हम इस 3 का गुणा इस 3 में कर देंगे और इस 5 का गुणा इस 2 में कर देंगे। ठीक है, तो कर दीजिए, तो क्या आएगा, देखो इधर देख लेते हैं, तो आएगा आपका, जब 5 का गुणा हुआ 2 में, तो क्या, पहले इसका कर लीजिए, 3 का गुणा 3 में, तो कितना हुआ 9a बराबर, अब उसके बाद 5 का गुणा जब 2b में होगा तो 10b हो गया। ठीक है, 10b हो गया। अब उसके बाद अब b का भाग a में दे दीजिए और 9 का भाग 10 में दे दीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए, ठीक, आ गया आपका कितना, a/b बराबर 10/9। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, अनुपात क्या होगा, a/b बराबर 10/9। तो यही आपका क्या आया, आंसर। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया है, यदि तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का दुगुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पूछा है। ठीक है, जब दे दिया है कि तीन संख्याएं अनुपात में हैं, कितने के अनुपात में हैं, जैसे 2:3:5, ठीक है, 5 के अनुपात में है। तो बोला है कि इनके योग का दुगुना, इनका जो योग होगा, इनका योग कर दीजिए। इनका योग कितना हुआ, 5 3 8 2 10, 10 का दुगुना कितना हुआ, 10 का दुगुना 20 हो गया। ठीक है, वो किसके बराबर है, 100। ठीक है, 100 के। देख लीजिए, कहा है कि दोनों का इनके योग का दुगुना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिख रहा है। तो जब 20 बराबर 100 आया तो 1 के बराबर कितना होगा, मतलब 20 यूनिट क्या, मतलब 20 कलम का दाम 100 रुपया, तो 1 कलम का दाम। तो हम जब 20 से भाग देंगे इसमें तो कितना आया, 5। 1 कलम का दाम हमारा निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या इसमें से देख लीजिए, जो अनुपात सबसे बड़ा होगा, जिस मतलब इस अनुपात में जो पद सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें पद 5 है। तो जब 1 कलम का दाम हमें 5 रुपया मिला तो 5 कलम का दाम, तो इसी बड़ी वाले संख्या में गुणा कर देना है, 5 गुणे 5, तो आया कितना, 25। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारा कितना है, 25। लेकिन इसका क्या पूछा है, वर्ग पूछा है। तो 25 का वर्ग जब आप करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25 का वर्ग कर देंगे तो आएगा आपका 625। तो यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो अब हम इसे देख लेते हैं कि इसे बेसिक में कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, यही इसका शॉर्ट मेथड है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देख लीजिए, मान लेते हैं कि तीनों संख्याएं क्या हैं, माना तीनों संख्याएं 2x 3x और 5x हैं। ठीक है, और इनका योग जो है, इनके योग का दुगुना, तो इनका योग कर दीजिए, तब जोड़ लीजिए इनको, कितना हुआ, मतलब 10 हुआ। 10x का दुगुना 2 बराबर कितना हो गया, 100। ठीक है, 100 हो गया। अब आप क्या करिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको। ठीक है, कितना है, 50, बचा कितना, 10x बराबर 50। ठीक है, तो अब 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया, 5। तो इसमें सबसे बड़ी बता चुके हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5x। तो x का वैल्यू इसी 5x में रख देना है। देख लीजिए, 5x बराबर 5 गुणे 5 आया कितना, 25। तो इसका वर्ग जब करेंगे तो कितना आया, 625। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है कि सही है, बी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो अब हम फिर बात करेंगे, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। बड़ी संख्या का मान पूछा है। ठीक है, तो बोला है कि 2 संख्याओं का जो क्या है, गुणनफल, मतलब संख्या किस अनुपात में बांटा गया है, देख लीजिए, संख्या 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। तो इनका वो क्या बोला है, इन्हीं जो है दोनों अनुपात जो दिया है 3 और 4, इनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर, वो बोला है 1728 के बराबर है। तो 3 चौक 12 दोनों का गुणा कर लीजिए, वो किसके बराबर है, 1728 के। ठीक है, 1728 के बराबर है। तो जब आप इसमें भाग देंगे, ठीक है, इसमें भाग दे देंगे आप 12 का, तो 12 1 का 12 चौक 48, फिर 12 चौक 48, मतलब कितना आया, 144। 1 यूनिट बराबर कितना आया, 44। तो इनका हम जो 144 हमको प्राप्त हुआ है, हम उनका क्या कर लेंगे, वर्गमूल। ठीक है,
वर्गमूल ले लेते हैं। तो 144 का वर्गमूल होता है 12, ठीक है। 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 होता है। तो अब हम सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन दिख रहा है? 4। तो हम इसी में 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। बच्चों 48, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप समझ लेंगे बेसिक से इसे, तो आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो अब चलिए हम बेसिक से देख लेते हैं इसे कैसे लगाएंगे। अब मान लेते हैं हम कि माना दोनों संख्याएं क्या हैं? अनुपातिक संख्या 3x और 4x है, दोनों संख्याएं, ठीक है। 3x और 4x है। तो बोला है कि इनका गुणनफल कितना है? 3x गुणे 4x बराबर कितना है? 1728, ठीक है। तो अब देख लीजिए 3 चौक 12 और x का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ठीक है। आया कितना? 1728। अब 12 से x स्क्वायर बराबर 12 से हम भाग देंगे इसमें, तो आएगा कितना? पहले लिख लीजिए तब 12। अब काट दीजिए तो आएगा कितना? 144, ठीक है। तो अब देख लीजिए x स्क्वायर है, इधर कितना हमको x की वैल्यू प्राप्त करना है, क्योंकि अगर x का वैल्यू नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अगर x स्क्वायर का वैल्यू है तो हम यहाँ पर x है तो हमको मान नहीं ज्ञात हो पाएगा, इसलिए हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो स्क्वायर है तो x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 144 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा कितना? 12, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 12। तो अब इसी x के वैल्यू को इसमें रख देंगे, ठीक है, बड़ी संख्या में। तो 4 गुणे 12 तो आएगा कितना? 48, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो हम देख रहे हैं कि हमें सी ऑप्शन दिख रहा है कि ठीक राइट है हमारा, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इसे भी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया है, यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में हैं तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम सबसे पहले इसे हम शॉर्ट विधि से देखेंगे कि एकदम शॉर्ट में कैसे लगाएंगे इसे। तो देखो सबसे बड़ी संख्या पहले तो देख लीजिए किस अनुपात में बांटा गया है संख्या को। 1:3:5 के अनुपात में, ठीक है, बांटा गया है। तो इनका योग क्या है? इनका योग 10,800 है, ठीक है। तो पहले इनका योग कर लीजिए। इनका योग कितना हुआ? 8 1 9, मतलब योग कितना हो गया टोटल? 9। और वो किसके बराबर है? 10,800 के, 10,800 के बराबर है। तो देख लीजिए जब एक 9 कलम का दाम हमें इतना पता है तो 1 कलम का दाम क्या होगा? ठीक है, 1 कलम का दाम क्या होगा? इसमें जब 9 से भाग देंगे आप, ठीक है, 12 108 तो आया कितना? 1200, ठीक है। 1 कलम का दाम हमें पता चल गया। तो 5 कलम का दाम, तो 5 सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 5 गुणे 1200 कर दीजिए। उसके बाद आएगा कितना? 6000। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हम इसे एक ही लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो देख लीजिए इन पदों का हम क्या किए हैं, पहले जोड़ दिए हैं, फिर उसी से भाग दिए हैं। उसके बाद जो प्राप्त हुआ है तो 5 में हम मल्टीप्लाई किए हैं। तो देख लीजिए क्या करेंगे, डायरेक्ट 10,800 बटे 9 गुणे 5, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद कैंसिल कर दीजिए, आया कितना? 12। तो 12 का जब इसमें 5 में गुणा करेंगे 60 आएगा। उसके बाद 2 जीरो बचा है, 2 जीरो लगा दिया, आपका आंसर आ गया। तो इसे हम बेसिक में कैसे लगाएंगे? बेसिक से भी जरूरी है समझना, तभी आप लोग इस तरह से लगा पाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं बेसिक से इसे कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं संख्याएं क्या हैं, माना संख्याएं x, 3x और 5x है।
तो तीनों का योग कितना दिया है, तो तीनों को जोड़ लीजिए। 9 कितना है, 9, 9x बराबर 10,800, ठीक है, 10,800। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर क्या होगा, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x में जितने का मल्टीप्लाई हुआ होता है उसी से हम भाग दे देते हैं। तो देख लीजिए x में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 9 का, तो 9 से हम भाग दे देंगे तो हमें क्या होगा, x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं, आया कितना, 1200 आ गया। अब उसके बाद देख लीजिए, जब हमें x का वैल्यू 1200 प्राप्त हुआ तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है, 5x, तो हम 5 पूरे 1200 आया कितना, 6000। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो दिख रहा है हमको कि सी वाला जो है हमारा राइट है, ऑप्शन सी राइट है। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।